हेलो दोस्तों, तो मैं हूं मोनल और ये है क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं? तो बेसिकली रियल नंबर यही है जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। वो कभी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और कभी नेगेटिव भी हो सकते हैं एंड जीरो को मिला के ये जो सारे नंबर्स होते हैं ये रियल नंबर होते हैं जिनको हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। तो रियल नंबर या नंबर सिस्टम में जब हम पढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम पढ़ते वक्त हमें ध्यान रखना है कि नंबर सिस्टम में नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर को भी आगे 2 में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट इज रेशनल नंबर एंड द अदर वन इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर। एग्जांपल √2, √3 एंड पाई। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड वेयर क्यू नेवर एवर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने देख लिया। अब रेशनल नंबर्स को भी डिवाइड किया गया है फ्रैक्शन में। अब रेशनल नंबर को भी 2 में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फ्रैक्शन एंड दूसरा है इंटीजर। फ्रैक्शन एंड इंटीजर। अब इमेजनरी नंबर के बारे में हमने यहाँ पे बात नहीं की क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये इमेजनरी नंबर का कॉन्सेप्ट जो आता है 11th-12th के अंदर आता है, तो आपको वहाँ पढ़ने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्रैक्शन एंड इंटीजर। तो फ्रैक्शन में भी 3 फ्रैक्शंस होते हैं। 3 टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे? जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, स्मॉलर होता है, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट, जहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स फ्रैक्शन होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन को मिला के मिक्स फ्रैक्शन बनती है, लाइक 2 and 1/2। इंटीजर्स किसे कहेंगे? इंटीजर्स माइनस नंबर, न्यूट्रल, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, इन सब को मिला के जो बनते हैं उन्हें हम इंटीजर कहते हैं। इनमें भी पॉजिटिव नंबर, न्यूट्रल, ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर कंबाइन होता है। तो नंबर सिस्टम में नंबर्स को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया गया है यहाँ तक आपको पता चल गया। तो अब हम चलते पीडीएफ में। ये है क्लास 10th और यहाँ पे अब हम इसके आगे पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की समरी। रियल नंबर, दिस चैप्टर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के कंसेप्ट को समझाती है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताती है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? प्राइम फैक्टर्स निकालना, किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। लाइक यहाँ पे हम एक नंबर लेते हैं 16, इसके प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 2 प्राइम फैक्टर है और इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 16 आता है। तो इसे 16 का क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट, इस चैप्टर में हम एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना सीखेंगे। रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में सीखेंगे जो मैंने पहले ही बता दिया है। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम इसके बारे में, थ्योरम के बारे में जानेंगे। दिस कंसेप्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग नंबर सिस्टम। ये जो कंसेप्ट है नंबर सिस्टम को जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। और नंबर सिस्टम में नंबर्स को किस तरीके से बांटा गया ये हमने पहले ही इंडेक्स के थ्रू देख लिया। और नंबर सिस्टम में किस तरीके से नंबर को डिवाइड किया गया ये हमने पहले ही देख लिया है। सॉल्विंग मैनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। रियल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर। रियल नंबर में क्या क्या इंक्लूड होता है? नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होगा एंड इन्फिनिटी तक चलेगा।
एंड होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होता है एंड इन्फिनेटिव तक चलता है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर एन प्लस होल नंबर प्लस इंटीजर, इंटीजर में पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर एंड 0 को इंक्लूड करके किया जाता है और उन्हें इंटीजर्स बोला जाता है। तो इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, इन सबको मिला के हम बोलते हैं रियल नंबर। रेशनल नंबर, इंटीजर नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड इंटीजर नंबर्स, ये क्या होता है? तो रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल 1/2, 3/5, 7 एंड 0.25। और 7 किसी भी डिजिट के डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हम 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो ये रेशनल नंबर बन गया p अपॉन q के फॉर्म में। एंड 0.25, अगर हम इस डेसिमल को हटाएंगे तो क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स है तो नीचे 100 आएगा। एंड इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें फ्रैक्शन को तो 25 1 जा 5 एंड 25 4 जा 100, यानी कि ये p अपॉन q के फॉर्म में आ गया है। नेक्स्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे कंपोजिट नंबर का क्या मतलब होता है। कोई भी कंपोजिट नंबर का ये मतलब होता है कि उसमें जब उसके प्राइम फैक्टर किए जाता है तो उसके और उस 1 के अलावा भी एक और फैक्टर होना चाहिए। लाइक अगर हम यहाँ पे 4 लेते हैं तो 4 1 से डिविजिबल है, 4 डिविजिबल है खुद से एंड 2 से भी। तो ये है इसके कुछ प्राइम फैक्टर्स लाइक 1 2 एंड 4। ये प्राइम फैक्टर्स है जिसमें 1 एंड इटसेल्फ को छोड़ के एक और प्राइम फैक्टर है, यानी कि वो नंबर जिसमें 1 एंड उस नंबर खुद को छोड़ के भी एक एक्स्ट्रा प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर होता है, उससे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। This factorization is unique except for the order of factor. Example 60, 60 के अगर प्राइम फैक्टर देखें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब क्योंकि 2 दो बार रिपीट हो रहा है तो 2 की पावर 2, होल पावर में या एक्सपोनेंशियल पावर में हम 2 लिख सकते हैं जो रिपीट होते हैं नंबर्स। तो 60 के प्राइम फैक्टर्स को हम दूसरे मेथड में क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। This theorem is used to find LCM and HCF, study irrational number, understand decimal expansions। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में किसी नंबर को एक्सप्रेस करना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 72 को हम 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में इसको लिखा जाना चाहिए, तभी ये इसको कहेंगे 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3। तो इसे हम 2 की होल पावर 2 की एक्सपोनेंशियल पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की एक्सपोनेंशियल पावर 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और इसका स्टेप होता है divide the number by the smallest prime number, continue dividing until only prime factor can remain, write factor in exponential form if it repeated। जैसे कि यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है, 3 भी रिपीट हो रहा है, तो हमने इसकी एक्सपोनेंशियल पावर के फॉर्म में लिखा है। HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से HCF और LCM निकालना सीखना है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब HCF किसी भी नंबर का HCF कैसे निकालेंगे? तो पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी उसके प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट के रूप में लिखना है एंड देन टेक द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। फिर उसकी स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर को लेंगे तो वो उसका HCF होगा। उसी तरीके से LCM, LCM क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मीन्स टेक द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। एग्जाम्पल 12 एंड 18। अब 12 एंड 18 को हम लेते हैं तो 12 के जो प्राइम फैक्टर्स है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 18 की जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो यहाँ पे HCF क्या बनेगा? HCF क्योंकि हमने पहले ही देख लिया है
स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर, 2 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है 2, एंड 3 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है 3, क्योंकि यहाँ पे 3 का स्क्वायर है एंड यहाँ पे 3 सिंगल है। सिंगल होने का मतलब होता है 3 की पावर क्या है 1। अगर किसी भी नंबर की कोई पावर नहीं लगी होती इसका मतलब उसकी पावर हमेशा 1 कंसीडर की जाती है। ये कुछ इसी तरीके से जैसे अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं लिखा है तो हमेशा 1 कंसीडर किया जाता है। वैसे ही अगर किसी भी नंबर के पावर में, एक्सपोनेंशियल पावर में अगर कुछ नहीं लिखा जाता है तो हम उसे 1 कंसीडर करके चलते हैं। तो यहाँ पे 12 एंड 18 के प्राइम फैक्टर में से 3 की स्मॉलेस्ट पावर है 3, तो यहाँ पे एचसीएफ बनेगा 6। इसी तरीके से एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें ग्रेटेस्ट पावर कॉमन पावर लेनी होती है। तो यहाँ पे 2 में से 2 का स्क्वायर है ग्रेटेस्ट पावर एंड 3 का स्क्वायर है ग्रेटेस्ट पावर, और 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 36। तो एलसीएम बनेगा 36 एंड एलसीएफ हमारा आया है 6। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमें मेमोराइज रखना है। एलसीएम प्रोडक्ट एलसीएफ, यानी एलसीएम और एलसीएम का एचसीएफ एंड एलसीएम का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई एचसीएफ और उनके एलसीएम एंड एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल आता है। तो ये फॉर्मूला हमें हमेशा रिमेंबर रखना है। Irrational number. An irrational number cannot be expressed in the form P upon Q. Irrational number है उसे P upon Q की फॉर्म में हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते। Properties decimal expression is non terminating and non repeating. जो डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं जो नॉन रिपीटिंग है, मीन्स डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रहे हैं वो भी इरेशनल नंबर्स होते हैं। एंड √2, √3, √5 आर irrational numbers. Sum of rational and irrational number is irrational number, and product of non-zero rational and irrational number is rational number. अब हमें ये दोनों लाइन्स का मतलब समझना है। सम ऑफ रेशनल नंबर जैसे हमने ले लिया 2 रेशनल नंबर है प्लस irrational नंबर √2, तो इनका सम भी क्या होगा 2 प्लस √2 जो कि irrational नंबर है। एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो 2 एंड इरेशनल नंबर √2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 2√2 निकलेगा जो कि इरेशनल है। यानी सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज गिव रेशनल इरेशनल नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज गिवन इन रेशनल नंबर्स। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन। टू प्रूव √2 इज इरेशनल, लेट्स अज्यूम √2 इज रेशनल। तो क्योंकि √2 हमें पता है इरेशनल नंबर है, हमने पहले ही पढ़ लिया है, बट इसको प्रूव करना है। तो लेट्स √2 इज अ रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर रिटर्न एंड रेशनल नंबर वी राइट इन द फॉर्म ऑफ b upon a upon b. Let √2 is equals to rational number and rational number write in the form of a upon b where a and b are co-prime. तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम पहले सीख लेते हैं कि को-प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। को-प्राइम नंबर वो नंबर्स जिनके आपस में अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालें तो उनके कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं आता एक्सेप्ट ऑफ 1, लाइक वी टेक 8 एंड 15। तो 8 का प्राइम फैक्टर है 2 की पावर 3 एंड 15 का प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि 8 के प्राइम नंबर एंड 15 के प्राइम नंबर में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं निकल के आ रहा है एक्सेप्ट ऑफ 1, क्योंकि किसी भी नंबर का 1 हमेशा एक प्राइम फैक्टर होता ही है। तो वे नंबर जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर निकल के नहीं आते एक्सेप्ट ऑफ 1 वे एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। आफ्टर तो अब हमने √2 इज इक्वल टू a अपॉन b इस फॉर्म को प्रूव करना है कि √2 रेशनल है या इरेशनल। तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। तो हमने दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 एंड a अपॉन b का होल स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि b स्क्वायर को 2
की तरफ ट्रांजिट करना है, यानी इक्वल के उधर मल्टीप्लाई में लेके जाना है। 2 मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब हमें दोनों ही तरफ 2 से डिवाइड करना है, तो जब हम डिवाइड लगाएंगे 2 का तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2। इट्स मीन ए स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो ए भी 2 से डिविजिबल होगा। अब इसी तरीके से हम ए स्क्वायर की जगह 2k स्क्वायर लेट करते हैं, तो ए और बी एक दूसरे के को प्राइम है, इट्स मीन इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये किसी भी कॉमन डिजिट से डिविजिबल नहीं हो सकते। अब हम क्या करेंगे, लेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2k की होल पावर स्क्वायर। इस वैल्यू को, इस लेट की गई वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। अब हम इन दोनों तरफ 2 से डिवाइड लगाएंगे, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, एंड यहाँ पे हमें मिलेगा k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स if b square is divisible by 2 b is also divisible by 2। बट हमें पहले से ही पता था, पहले से ही लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि b a and b is को प्राइम नंबर्स, a and b को प्राइम नंबर्स, यानी a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, लेकिन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि a स्क्वायर एंड a एंड b स्क्वायर एंड b दोनों ही 2 से डिविजिबल है। इट्स मीन कि इन दोनों में ही कोई कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब √2 is irrational number। important example, अब यहाँ पे कुछ important example दे रखे हैं। can 4 end with 0? no, because 4 contain only factor 2 and no factors, क्योंकि 4 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 multiply by 2, that's why it can't be end with 0। example, find SCF and LCM of 6 and 20। 6 and 20 के SCF and LCM फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 20 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। अब SCF होता है कॉमन, लिस्ट कॉमन वैल्यू, तो अब यहाँ पे लिस्ट कॉमन वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बट स्मॉलेस्ट कौन सा है 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्योंकि लिस्ट कॉमन लेना है तो ये वाले दोनों में ही कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ SCF निकलेगा 2। बट LCM में हमें लार्जेस्ट नंबर लेना है, तो 2 में यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 3 and 5 दोनों ही कॉमन नहीं है, बट LCM में हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है, तो यहाँ पे हमें 3 भी कंसीडर करेंगे एंड 5 भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर 1 है पर यहाँ पे 3 नहीं है, तो हम 3 की पावर 0 करके लिख सकते हैं। अब किसी भी नंबर या डिजिट की पावर अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, और 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू वापस आती है। तो इसी तरीके से 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर 0 है, तो 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 0 में से हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट पावर कौन सी होती है, 3 की पावर 1, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिया है। वैसे ही यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो यहाँ पे हम 5 की पावर 0 अज्यूम करेंगे एंड यहाँ पे 5 लेंगे, तो यहाँ पे निकलेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड 15 4 ज़ा 60, तो यहाँ पे SCF निकला है 6 एंड 20 का SCF निकला है 2 एंड LCM निकला है 60। अब यहाँ पे समरी का भी एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर हैज़ अ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, कोई भी कंपोजिट नंबर उसके यूनिक प्राइम फैक्टर होते हैं। HCF यूजेज स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया, SCF स्मॉलेस्ट पावर होती है एंड कॉमन होती है। LCM होता है, LCM यूजेज ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर लाइक रूट एंड √2, √3, √5 आर इरेशनल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यूज इस तरीके की होती है जो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं करती है। और यहाँ पे आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, और ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हमने पहले
वीडियो में सॉल्व कर रखे हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और बने रहिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 10th की प्ले लिस्ट एंड एवरी कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर क्लास को रिवाइंड करके देख सकते हैं, और आप बने रह सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच।